तो चलिए इस वीडियोस में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे सुपरफास्ट खबरें। लोकसभा और राज्यसभा में नीट को लेकर भारी हंगामा। नीट पर चर्चा की मांग पर अड़ा विपक्ष। सोमवार तक लोकसभा की कार्यवाही हुई स्थगित। राज्यसभा में बोले सभापति जगदीप धनखड़, कहा आज भारतीय संसद के इतिहास में ऐसा कलंकित दिन कि विपक्ष के नेता खुद वेल में आ गए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मैं दुखी हूं, स्तब्ध हूं। भारतीय संसदीय परंपरा इस हद तक गिर जाएगी। विपक्ष के नेता वेल में आ जाएंगे, उपनेता वेल में आ जाएंगे। सेलोंग मुद्दे पर मायावती ने सपा को घेरा। सपा के हथकंडों से सावधान रहने की दी सलाह। कहा सरकार में आकर कमजोर वर्गों के विरुद्ध फैसले भी लेती है सपा। इस पार्टी के सभी हथकंडों से सावधान रही। नीट पेपर लीक पर बोले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। कहा सदन में पहले नीट पर चर्चा हो, संसद से छात्रों तक संदेश जाएगा। नीट परीक्षार्थी घबराए हुए, छात्र देश का है भविष्य। नीट पेपर लीक पर बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। कहा सरकार चर्चा के लिए तैयार, हम चर्चा से भाग नहीं रहे। नीट पर हम चर्चा के लिए तैयार हैं, विपक्ष साथ मिलकर करेगा। हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से मिली जमानत। 5 महीने के बाद जेल से हुए रिहा। ईडी ने 31 जनवरी को किया था गिरफ्तार। इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने जताई खुशी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, वे केवल सदन को गिरवी रखना चाहते हैं। महाराष्ट्र एनडीए में खटपट जारी। भाजपा नेता सुदर्शन चौधरी ने अजीत पवार और उनकी पार्टी को बाहर करने की मांग की। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने इस बयान के बाद जताई नाराजगी। हादसे के बाद इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने किया दौरा। कहा टर्मिनल 1 पर हादसा दुर्भाग्यपूर्ण। एयरपोर्ट का वही हिस्सा गिरा जो 3 महीने पहले बना था। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा। टर्मिनल 1 की छत का हिस्सा गिरने से 1 की मौत, 8 लोग घायल। केंद्रीय मंत्री ने किया मुआवजे का ऐलान। दिल्ली में जून में बारिश ने तोड़ा 88 साल का रिकॉर्ड। मौसम विभाग ने जारी किए आंकड़े। पिछले 24 घंटे में 228.1 mm बारिश की दर्ज। कई इलाकों में जलभराव। दिल्ली में जलभराव और बारिश से बिगड़े हालात। मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार ने लिया आपातकालीन बैठक। मेयर शैली ओबरॉय का बयान। कहा पिछली बार के मुकाबले स्थिति काफी बेहतर। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी दिल्ली के दौरे पर, जहां केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से की मुलाकात। जलदाय मंत्री ने राजस्थान में हरियाली, लेपर्ड सेंचुरी और टूरिज्म को लेकर की चर्चा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी दिल्ली के दौरे पर, उन्होंने संसद भवन में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से की शिष्टाचार भेंट। देवनानी ने विश्व गुरु भारत की पुस्तक की भेंट। देवनानी ने ओम बिरला को स्पीकर बनने की दी शुभकामनाएं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सुरेंद्रनगर के सरोदी गांव में प्राथमिक विद्यालय में शाला प्रवेशोत्सव में की शिरकत, जहां कंप्यूटर लैब में छात्रों के साथ की बातचीत। इस दौरान उन्होंने स्कूल की नई बिल्डिंग का भी किया उद्घाटन। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल डिबेट में बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप में दिखी नाराजगी। ट्रंप और बाइडेन ने नहीं मिलाया हाथ। डिबेट के दौरान रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप ने कहा, हमारे पास नेता होता, यूक्रेन युद्ध नहीं होता। हिमाचल के सिरमौर में लैंडस्लाइड से 100 गांव का संपर्क टूटा। लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। किसान अपनी फसल मंडी तक नहीं पहुंचा पा रहे। रोजमर्रा की चीजों के लिए लोगों को करनी पड़ रही जद्दोजहद। बिहार में 10 दिन में निर्माणाधीन चौथा पुल गिरा। किशनगंज में पुल धंसने से आवाजाही ठप। मोतिहारी, अररिया, सीवान में भी गिर चुके हैं पुल। अमरनाथ के लिए 4603 तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू से रवाना। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाई। सीआरपीएफ की 3 लेयर सिक्योरिटी और 231 गाड़ियां पहुंचेंगी बालटाल अनंतनाग बेस कैंप। दिल्ली में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। बारिश की वजह से यशोभूमि, द्वारका सेक्टर 25 मेट्रो पर एंट्री एग्जिट बंद। दिल्ली मेट्रो की अन्य लाइनों पर भी सामान्य सेवा। मुंबई के कई इलाकों में झमाझम बारिश। कोलाबा और मरीन ड्राइव, महालक्ष्मी और वर्ली में भी तेज बरसात। मुंबई में अगले 3 घंटे भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली के बर्गर किंग के मर्डर मामले में स्पेशल सेल ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। राजौरी गार्डन के बर्गर किंग में हुई थी फायरिंग। 2 लोगों ने बर्गर किंग में घुसकर की थी फायरिंग। पेरू में 7.2 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप। भूकंप के बाद पेरू तट पर सुनामी की चेतावनी की गई जारी। अतिकीपा जिले से 8.8 किलोमीटर दूर भूकंप का केंद्र। कर्नाटक के हावेरी में भीषण सड़क हादसा। बड़गी में रोड पर खड़े वाहन में टकराए, 13 लोगों की मौत। पुणे बेंगलुरु नेशनल हाईवे पर हुआ रोड एक्सीडेंट। T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, भारत ने इंग्लैंड को चटाई धूल। 68 रन से बड़ी जीत दर्ज कर भारत ने बनाई फाइनल्स में जगह। अब बारबडोस में दक्षिण अफ्रीका से फाइनल भिड़ंत। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री का दिल्ली दौरा। हीरालाल नागर ने की मनोहर लाल और जी किशन रेड्डी के साथ मुलाकात। बिजली और कोयले की आपूर्ति में सुधार से जुड़े मुद्दों पर की चर्चा। केंद्रीय मंत्रियों ने दिया पूरे सहयोग का आश्वासन। 5 व छठे वेतनमान का चयन करने वाले कर्मियों का डीए 9% बढ़ा। प्री रिवाइज वेतनमान वाले कर्मियों और
पेंशनर्स का भी बड़ा डीए, प्रोविजनल पेंशनर्स को भी मिले बढ़े हुए डीए का तोहफा। परिवहन निरीक्षक संघ का कार्य बहिष्कार खत्म, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से बातचीत के बाद बनी सहमति, सोमवार से लौटेंगे काम पर। प्रदेश में मानसून मेहरबान, पिछले 24 घंटे में पश्चिम और पूर्वी राजस्थान में जोरदार बारिश, अगले 2 से 3 दिन में पूरे राजस्थान में छा जाएगा मानसून। नीट पेपर लीक मामले में झालावाड़ से जुड़े तार, सीबीआई ने मेडिकल कॉलेज से 10 स्टूडेंट्स को पकड़ा, 8 विद्यार्थियों को जमानत पर छोड़ा, 2 छात्र मुंबई पुलिस की कस्टडी में। जयपुर के न्यू सांगने रोड पर जेजे का एक्शन, किया गया अतिक्रमणों को ध्वस्त, मंगल फार्म से रेलवे ओवरब्रिज तक कार्रवाई। जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में एसीबी की कार्रवाई, रिश्वत लेते टेक्नीशियन को किया ट्रैप, वैशाली शर्मा ने ठेके पर लगे कर्मचारियों से मांगी थी घूस। जोधपुर में नाले में डूबने से युवक की मौत का मामला, प्रशासन और परिजनों के बीच हुआ समझौता, 26 लाख की सहायता राशि और एक परिजन को संविदा पर नौकरी देने पर बनी सहमति, साथ ही सरस बूथ देने पर भी बनी सहमति। झुंझुनू में बारिश के बीच हादसा, चाय के खोखे के बाद सड़क पर आया जमा पानी, करंट लगने से युवक की हुई मौत। शाहपुरा में बारिश का दौर, तेज बारिश की वजह से शहर के विभिन्न चौराहों के मुख्य बाजारों में पानी भर गया, तो वहीं एक मकान पर आकाशीय बिजली गिरने से मकान हुआ क्षतिग्रस्त, आसपास के कई इलाकों में बिजली के उपकरण हुए जलकर नष्ट। फलौदी में किचन बाई सराज सम्मेलन कल से होगा शुरू, कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रबंध संचालन समिति के सदस्य गले लगे। चूरू के सादलपुर पंचायत समिति की बैठक में जनप्रतिनिधियों ने पानी बिजली के मुद्दों पर अधिकारियों को खरी सुनाई, जलदाय विभाग की ओर से गठित कमेटी VWC कमेटी का सरपंचों ने विरोध किया और कमेटी का बहिष्कार का निर्णय किया गया। हनुमानगढ़ में घर से लापता 2 नाबालिग बच्चियों की बरामदगी की मांग को लेकर साबुआना के ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन किया और टिब्बी पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। करीब 25 दिनों से 2 लड़कियां हैं गायब। चौमुख क्षेत्र के तिगरिया गांव में नदी के बहाव क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण को जेसीबी की सहायता से हटाया गया। सौरान खिजरोली नायब तहसीलदार समेत पुलिस का जाब्ता तैनात रहा। अतिक्रमण की वजह से बारिश में पानी की निकासी नहीं हो रही थी, जिससे ग्रामीण चल रहे थे परेशान। हनुमानगढ़ जंक्शन के भविष्य सुधार संस्थान से एक बच्ची और 2 विनिबंधित बालकों को दस्तयाब करने के बाद बालक कल्याण समिति के सदस्यों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अध्यक्ष मोनिका जांगड़ पर कार्रवाई के बाद छवि खराब करने और धमकी देने के लगाए आरोप। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में गर्म पानी की कढ़ाई में एक 3 वर्षीय मासूम के झुलसने का मामला आया सामने। घर में कपड़े धोने के लिए कढ़ाई में पानी किया जा रहा था गर्म, जिसमें बच्चा गिर गया। प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टर ने बच्चे को किया धौलपुर रेफर। पाली में बरसाती नदी में बहे युवक का शव मिल गया। युवक की शव कटीली झाड़ियों में फंसा हुआ मिला। पुलिस ने सेल्फ डिफेंस और एनडीआरएफ की टीम से रेस्क्यू अभियान करवाया शुरू। जालौर की भीनमाल पुलिस ने जमीन बेचने का झांसा देकर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। मुख्य आरोपी रतन सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस कर रही है मामले की जांच। नागौर क्रियावटी एसडीएम ने उप तहसील भरुंदा का किया निरीक्षण। सौभाग्य योजना की प्रगति संतोषजनक नहीं होने पर सहायक अभियंता और तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस किया जारी। तो वहीं एसडीएम ने समस्याओं के समाधान का दिया निर्देश। झालावाड़ की मनोहर थाना पुलिस ने व्यापारी के घर से 50 किलो चांदी की चोरी के मामले में अंतर्राज्यीय पादरी गैंग के 2 और बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाशों के कब्जे से 1 किलो 460 ग्राम चांदी की बरामद। पुलिस अब तक इस मामले में 5 आरोपियों को कर चुकी है गिरफ्तार। 9वीं ऑल इंडिया पुलिस जूडो क्लस्टर टूर्नामेंट में धौलपुर पुलिस के जवान रामकेश गुर्जर ने कांस्य पदक हासिल किया और राजस्थान का नाम रोशन किया। रामकेश की सफलता पर क्लब के सभी खिलाड़ियों ने उन्हें दी शुभकामनाएं। नागौर के परबतसर में बाइक सवार ने जीप को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 लोग हुए घायल। गंभीर घायलों को अजमेर रेफर किया गया। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। बारां में अधूरे सड़क निर्माण से परेशान लोगों ने लगाया जाम। सड़क का निर्माण जल्द पूरा करने की मांग। लोगों ने ठेकेदार पर सड़क खोदकर काम बंद करने का लगाया आरोप, जिससे लोगों को उठानी पड़ रही काफी परेशानी। डूंगरपुर के सागवाड़ा में ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक की हुई मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को लिया कब्जे में और राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। तो वहीं हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से हुआ फरार। सुमेरपुर में पूर्व विधायक गुलाब सिंह राजपुरोहित का स्वागत समारोह किया गया। आयोजित वकील मंडल अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने माला और साफा पहनाकर राजपुरोहित का किया भव्य स्वागत। सीएम भजनलाल शर्मा ने लोकतंत्र सेनानी गुलाब सिंह राजपुरोहित को किया सम्मानित। अलवर में राम मंदिर के पुजारी के साथ मारपीट का मामला। आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होने पर सर्व समाज में आक्रोश। आक्रोशित लोगों ने एएसपी को सौंपा ज्ञापन और जल्द से जल्द आरोपियों पर कार्रवाई की उठाई मांग। बारां में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। चोरों ने द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर को बनाया निशाना। चोर दान पेटी से करीब 50,000 रुपए लेकर हुए फरार। कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। डीडवाना के राजकीय बांगड़ कॉलेज में समस्याओं को लेकर एनएसयूआई ने किया जमकर विरोध प्रदर्शन। एनएसयूआई कार्यकर्ता कॉलेज के सेंट्रल हॉल के सामने धरने पर बैठ गए। कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और साथ ही अपनी मांगों के संबंध में प्राचार्य को ज्ञापन सौंपकर समाधान की उठाई मांग।
झुंझुनू के सूरजगढ़ में नए और कानूनी प्रावधान को लेकर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सहायक अभियोजन अधिकारी मजीद खान ने दी जानकारी। 1 जुलाई से देश में लागू होने वाले कानूनों के बदलाव की दी जानकारी। समदड़ी में शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने को लेकर रैली निकाली और डोर टू डोर प्रचार किया। साथ ही विद्यार्थियों के नामांकन करवाने का आह्वान किया। पाली के प्रभारी मंत्री झावर सिंह खर्रा ने पांगड़ अस्पताल का किया निरीक्षण। अस्पताल के निरीक्षण के दौरान प्रशासन को दिए जरूरी दिशा निर्देश। मंत्री खर्रा ने मरीजों से हालचाल पूछा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने नोहर में बिहानी राजकीय गर्ल्स कॉलेज भवन का किया उद्घाटन। राज्यपाल ने शिला पट्टिका का अनावरण कर कॉलेज भवन का उद्घाटन कर दिया। राज्यपाल ने नागरिकों से संविधान के प्रति आस्था रखने और संविधान का पालन करने की अपील। ब्यावर के मसूदा रोड पर आवारा पशुओं के हमले से युवक की मौत का मामला। मृतक के परिजनों ने आर्थिक सहायता और नगर परिषद के खिलाफ कार्रवाई की उठाई मांग, जिसको लेकर ज्ञान गंगा अंबेडकर संस्थान ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। रियाबड़ी शहर के कृषि फार्म के स्थगन आदेश के बावजूद पंचायत समिति की ओर से नीलामी बोली को लेकर के जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने एसडीएम सुरेश कुमार को ज्ञापन सौंपा। इस मामले को लेकर ठाकुर साहब की थड़ी में सर्व समाज की बैठक आयोजित की गई। लाडनू पंचायत समिति सदस्य और भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश बागला ने उप मुख्यमंत्री से की भेंट और लाडनू क्षेत्र में कसुंबी गांव से संबंधित अनेक समस्याओं से करवाया अवगत। ब्यावर शहर के उदयपुर रोड स्थित ब्रह्मानंद धाम में चल रहे स्वामी ब्रह्मानंद की 48वीं बरसी और भंडारा कार्यक्रम के तहत धर्मसभा के पश्चात आम भंडारे का आयोजन किया गया। आम भंडारे में बड़ी तादाद में शहरवासियों ने प्रसाद ग्रहण किया। लाडनू शहर में लंबे समय से उमस झेल रहे लाडनू वासियों को मिली गर्मी से राहत। जबरदस्त उमस के बाद बारिश का दौर हुआ शुरू, लेकिन इस बारिश में नगर पालिका के काम की खुली पोल। फिलहाल रिमझिम बारिश का दौर चलने से लोगों को मिली गर्मी से राहत। ब्यावर में शुद्ध आहार मिलावट परिवार अभियान के तहत कार्रवाई। फूड सेफ्टी टीम ने दुकानों का सघन निरीक्षण कर 3 दुकानों पर की कार्रवाई। 50 किलो मसाले और 20 किलो घी को किया सीज और लिए नमूने। मुख्यमंत्री वजूलाल शर्मा के दौरे को लेकर टोंक प्रशासन तैयारियों में जुट गया। कृषि मंडी के पास ही खेल स्टेडियम में हेलीपैड की जा रहा तैयार। सभा स्थल की व्यवस्थाओं का कलेक्टर और एसडीएम ने लिया जायजा। बूंदी में युवाओं को रोजगार के प्रति जागरूक और युवाओं को रोजगार की ओर बढ़ने को लेकर सेल्फ एम्प्लॉयड ट्रेनिंग के तहत 24 युवाओं के बैच को 30 दिवसीय एसी रिपेयरिंग और फ्रिज रिपेयरिंग का प्रशिक्षण दिया गया, जिससे युवा काफी खुश नजर आए। बूंदी में महिला आरक्षण वृद्धि के विरोध में युवाओं ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। युवाओं ने रेड क्रॉस भवन में एकत्रित होकर किया प्रदर्शन और महिलाओं का आरक्षण यथावत रखने की उठाई मांग। बूंदी के मरडिया गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 10 बकरियों की गई जान। पशुपालकों को आर्थिक नुकसान। ग्राम विकास अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर ली जानकारी। भीलवाड़ा के डीमार्ट में आग से बचाव के पूर्वाभ्यास का हुआ आयोजन। इस दौरान कलेक्टर ने चेक किया फायर सिस्टम। आपदा प्रबंधन टीम को भी दिए निर्देश। राजसमंद की बाई नहर जल उपभोक्ता समिति के किसानों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। किसानों ने नहर की क्षमता बढ़ाने की मांग की। किसानों ने खारी फीडर की क्षमता 400 क्यूसेक से बढ़ाकर 1800 क्यूसेक करने की उठाई मांग। भीलवाड़ा पुलिस ने डरा धमका कर रुपए मांगने और पत्थर फेंककर वाहन की कांच तोड़ने के प्रकरण का किया खुलासा। पुलिस ने शहर कोतवाली के द्वारा वारदात करने वाले पुलिस हिस्ट्री शीटर सहित 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। करियर संस्थान राजसमंद के द्वारा सोनचिड़िया मेरी बिटिया अभियान को लेकर राजसमंद के 9 चौकीपाल पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा करते हुए आगामी दिनों में आयोजित होने वाले सीड्स बॉल्स अभियान, बेटियों के नाम से पौधे लगाने को लेकर चर्चा की गई। उदयपुर में मानसून की एंट्री, झमाझम बारिश का दौर हुआ शुरू, जिससे मौसम हुआ खुशनुमा, तो वहीं लोगों को गर्मी और उमस से मिली राहत। उदयपुर की फतेह सागर झील में युवक डूब गया। स्विमिंग के लिए आया था युवक, सिविल डिफेंस की टीम ने निकाला बाहर। लेक सिटी उदयपुर में मानसून की पहली झमाझम बारिश हुई शुरू। सुबह से ही छाई काली घटाएं जमकर बरसी और पूरे शहर में मध्यम से तेज बारिश का चला दौर। भीलवाड़ा के खजीना और सोपुरा गांव में खेतों में जंगली सियार ने मचाया आतंक। सियार आधा दर्जन लोगों पर हमला कर चुका है। सभी घायलों को सवाईपुर अस्पताल पहुंचाया गया, जिससे ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल। वहीं सियार ने जानवरों को भी बनाया निशाना। राजसमंद में रंगास्वामी समाज ने एसपी और कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। समाज के जिलाध्यक्ष ने लगाई जान की सुरक्षा की गुहार। एक व्यक्ति पर लगाया जान से मारने की धमकी देने का आरोप। जिला कलेक्टर और रंगास्वामी समाज ने उग्र प्रदर्शन किया और कलेक्टर और एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। धौलपुर जिले में लगातार 3 दिन से बारिश का दौर जारी। शहर के प्रमुख तालाब बाजार जो है वो तालाब के रूप में तब्दील हो गए। लोगों से घरों में पानी घुसने की नौबत भी आ गई। नाले और नालियां बंद होने की वजह से नगर परिषद की व्यवस्थाओं की पोल भी खुल गई। धौलपुर में मिले अज्वले शव की पहचान, क्लब बाई मर्डर का किया खुलासा। पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर के मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। वारदात में इस्तेमाल वाहन को किया जब्त। मर्डर गाड़ी के भाड़े की रंजिश को लेकर किया था। फिलहाल पुलिस कर रही है अन्य आरोपियों की तलाश। धौलपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने पुराना शहर में 2 दिन पहले एक पुराने मकान में पत्थरों को उतारते समय चौका टूटने से एक श्रमिक जख्मी हो गया, जिससे परिजन ग्वालियर लेकर पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस कर रही है मामले की तफ्तीश।
सवाईमाधोपुर की पुलिस को मिली सफलता। दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की वारदात को दिया अंजाम। फिलहाल पुलिस कर रही आरोपी से पूछताछ। कुलदीप सिंह ने कुम्हेर नगर पालिका का ईओ का पद संभालने के बाद एक्शन मोड दिखाया। ईओ ने भूमाफियाओं पर कार्रवाई को दी चेतावनी। कहा नालियों की साफ सफाई, बारिश का पानी निकासी और भूमाफियाओं पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। न्यू सांगने रोड पर जेडी का एक्शन। मंगल फार्म में शुरू हुई तीसरे दिन कल कार्रवाई। न्यू सांगने रोड रेलवे ओवरब्रिज तक चली कार्रवाई। जयपुर में जिला स्तरीय सतत विकास लक्ष्य क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग समिति की बैठक। कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम अलका विष्णु की अध्यक्षता में हुई बैठक में सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति पर बेहतर कार्य योजना तैयारी के दिए निर्देश। बस्ती में जिला रसद अधिकारी ने उचित मूल्य दुकानों का किया औचक निरीक्षण। टीएसओ ने ई-केवाईसी कराने वाले दुकानदारों को नोटिस जारी करने के दिए निर्देश। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों को 30 जून तक ई-केवाईसी करवाना है अनिवार्य। सिकराय विधायक विक्रम बंशीवाल भंजारी ग्राम पंचायत भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास करने पहुंचे, जहां विक्रम बंशीवाल ने शिलान्यास पट्टिका का अनावरण कर भूमि पूजन कर पंचायत भवन के निर्माण कार्य को प्रारंभ करवाया। कठुमर के तसई गांव में टीले की खुदाई में मिट्टी में निकली भगवान श्रीहरि विष्णु की मूर्ति हल्के नीले रंग के पत्थर की शिला पर उकेरी हुई। सूचना पर तहसीलदार सहित ग्रामीण मूर्ति स्थल पर पहुंचे, धूप लगाई और प्रसाद चढ़ाया। अलवर में महिला के साथ ठगी का प्रयास करने का मामला आया सामने। अधिकारी की व्हाट्सएप पर पोस्ट लगाकर फर्जी पुलिसकर्मी बनकर महिला से पैसों की डिमांड की। पीड़ित महिला ने थाने में करवाया मामला दर्ज। पुलिस कर रही मामले की तफ्तीश। अलवर में शमशान घाट में मृतक महिला की अस्थियां हुई गायब। सूचना पर नगर निगम के अधिकारी पहुंचे, मौके पर अपनी गलती की स्वीकार, लेकिन मृतका के परिजनों ने कहा हमारी भावनाओं को पहुंची ठेस। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की उठाई मांग। अलवर के चपुकड़ा में युवक ने जहरीला पदार्थ का किया सेवन। आनंद फानन में परिजनों ने युवक को सामान्य अस्पताल में एडमिट करवाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। अलवर के किशनगढ़ बास में बीते दिन चिकन खरीदकर खाने वाले 4 लोग बीमार हो गए। फूड पॉइजनिंग की वजह से 4 हुए बीमार। किशनगढ़ बास में करवाया उपचार, लेकिन हालत स्थिति सुधार नहीं दिखने पर सीधे अलवर के सामान्य अस्पताल में रेफर किया। 4 का अलवर के सामान्य अस्पताल में उपचार जारी। अलवर में वार्ड नंबर 10 में खास मोहल्ला डिस्पेंसरी के पास गली में करीब 5 साल से गंदे पानी की समस्या बरकरार है। रहने वाले लोगों ने बताया कि 5 साल से परेशान है। आसपास की नालियों में पानी एकत्रित हो जाता है और घरों में दाखिल होता है। अलवर के टहला क्षेत्र में बीते दिन बकरी चराने गए बुजुर्ग पर जंगली जानवर ने किया हमला, जिससे जख्मी हो गया। घायल को अस्पताल में एडमिट करवाया, जहां से जयपुर रेफर किया गया। भूटान से अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त कर वतन लौटे सुरेश मीणा का किशोरपुरा में हुआ भव्य स्वागत। ग्रामीणों ने 51 किलो की फूलमाला और लड्डुओं से तोलकर किया भव्य अभिनंदन। झुंझुनू के बिरमी गांव में 2 पक्षों में आपसी झगड़े में जमकर चली लाठियां। मारपीट में युवक हुआ घायल को बीडी के अस्पताल में करवाया एडमिट। चेक अनादरण मामले में 1 साल की सजा से किया दंडित, 5,62,000 रुपए लगाया। कोर्ट ने आरोपी पर अर्थदंड। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रतनगढ़ ने सुनाया फैसला। मानसून की पहली बरसात में खुली नगरपालिका प्रशासन के पोल। नगरपालिका की लापरवाही के चलते कस्बा हुआ जलमग्न। मुख्यमंत्री मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के आगे गंदा पानी एकत्रित होने पर नगरपालिका के नेता प्रतिपक्ष पालिका के खिलाफ धरने पर बैठकर किया प्रदर्शन। झुंझुनू के गुड़ागौड़ी में अवैध कब्जों पर प्रशासन चलाई बुलडोजर। गुड़ा कस्बे में लोहारों के चौक में 3 जगह चला बुलडोजर। लोहारों के चौक में दुकान सहित 2 मकानों को तोड़ा गया। डीडवारा में प्रदेश व्यापी आह्वान पर परिवहन कार्यालय में भी कामकाज रहा प्रभावित। राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ ने किया कार्य बहिष्कार। परिवहन विभाग ने मंत्रालय कर्मचारी संगठन ने किया कार्य बहिष्कार। डीटीओ इंस्पेक्टर और कर्मचारी काली पट्टी दीवान कर जता रहे विरोध। ब्यावर में सिटी थाना पुलिस ने गत 23 जून को एक सूने मकान में चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही से मकान से चुराई चोरी की रकम और मल्टीमीडिया मोबाइल की बरामद। ब्यावर की पुलिस को सामूहिक दुष्कर्म के प्रकरण में मिली सफलता। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने मेडिकल करवाने के बाद न्यायालय में पेश कर पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर भी लिया। चलिए अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।